दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना ही एक पपेट वहां बिठा रखा है, आतिशी मार्लेना को। तो सिर्फ वो कहने की मुख्यमंत्री हैं, बाकी सारा काम केजरीवाल ही देखता है। क्योंकि जेल से जब उसको बेल मिला था तब कोर्ट ने उन्हें दिल्ली विधानसभा जाने से या दिल्ली सेक्रेटेरिएट सचिवालय जाने से मना कर रखा था। तो इस वजह से केजरीवाल को स्टेप डाउन करना पड़ा और उन्होंने अपने पपेट को वहां बिठा दिया। खैर, तो दिल्ली चुनाव का तो अभी ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन केजरीवाल जो हैं वो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी बहुत दिनों, जेल से निकलते ही उन्होंने दिल्ली विधानसभा की तैयारी शुरू कर दी और वो पदयात्रा कर रहे हैं, दूसरे पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों के बड़े बड़े लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। इसके अलावा केजरीवाल एक और काम कर रहा है जो शायद हर लोगों को मतलब कि पता तो है, लेकिन उसके पीछे की मंशा क्या है उसकी ये पता नहीं है। तो आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, केजरीवाल जो है धड़ाधड़ 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 रेवड़ियां पे रेवड़ियां पे रेवड़ियां बांट रहा है और दिल्ली सरकार जनता को हर एक चीज फ्री में दे लो, फ्री में तुम ये ले लो, फ्री में तुम वो ले लो, फ्री में तुम ये ले लो, मतलब हर चीज दिल्ली की जनता को फ्री में देना चाहता है। ये फ्री की रेवड़ियां बांटने की नौबत आखिरकार केजरीवाल को क्यों आ गया है? दोस्तों अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो जितने भी ऑटो ड्राइवर्स हैं उनसे मुलाकात की है, उनके घर में खाना खाया है। हालांकि केजरीवाल का इसमें भी दो रूप है। जब वो खुद खाना खाता है तो उनके मेज पे इतनी बढ़िया से मतलब इतने बड़े मेज होते हैं और थाली सजा के रखते हैं, 56 तरह के खाना खाता है केजरीवाल। और जब दिखाना के लिए होता है तो वो ऑटो ड्राइवर्स के घर में खाना खाने के लिए जाते हैं और ऑटो ड्राइवर्स के साथ केजरीवाल ने कुछ फ्री रेवड़ियां उन लोगों को बांटी। 5 गारंटी दिल्ली की सरकार केजरीवाल ने ऑटो ड्राइवर्स को देने का वादा किया है। उसमें सबसे पहला है उनके लिए, ऑटो ड्राइवर्स के लिए 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस, ऑटो ड्राइवर्स के लिए 5 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ऑटो ड्राइवर्स की बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान या सहायता राशि कह सकते हैं। ऑटो ड्राइवर्स के बच्चों के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था करेंगे केजरीवाल और ऑटो ड्राइवर्स को जो ड्रेस होते हैं वो उस ड्रेस के लिए साल में 2 बार 2500 रुपया मिलेगा। तो ये 5 गारंटियां जो हैं दिल्ली सरकार ने ऑटो ड्राइवर्स को दिए हैं। तो ये रेवड़ी एक बांटा है केजरीवाल ने दिल्ली ऑटो ड्राइवर्स के लिए। दूसरी रेवड़ी जो बांटा है वो है दिल्ली की महिलाओं के लिए। महिला सम्मान योजना करके उन्होंने एक स्कीम स्टार्ट की है और उस स्कीम के तहत दिल्ली के सिलेक्टेड महिलाओं को, हर किसी को तो नहीं मिलेगा, उनके लिए फॉर्म भरवाएगा केजरीवाल, उसमें कितने टर्म्स एंड कंडीशन है वो देखने की बात है। तो जो भी एलिजिबल वुमेन हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए 1000 रुपया अभी उनको मिलना शुरू हो जाएगा। आज ही उनके फाइल पर साइन किया है और केजरीवाल ने यह वादा किया है कि अगर वो चुनाव जीतकर आ गए तो वो 2100 रुपया कर देंगे। अच्छा, तीसरा केजरीवाल ने जो काम किया है या कारनामा किया है वो प्रशांत किशोर के जो नेता हैं, प्रशांत किशोर जो नेता हैं उनकी जो संस्था है आईपैक, उनके साथ उन्होंने अलायंस किया है। आईपैक जो एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट कंपनी है, ये लोगों चुनाव का मैनेजमेंट देखती है और
प्रबंधन का सारा कार्य देखती है। तो केजरीवाल ने अब आईपैक का मदद लिया है कि उनको चुनाव ये जितवा दो। दोस्तों 2019 के भी चुनाव में, जब दिल्ली में जो चुनाव था 2020 में एक्चुअली, तो उस समय भी केजरीवाल ने आईपैक का मदद लिया था और चुनाव जीता था। तो इन सब से एक चीज तो साफ होता है कि केजरीवाल के अंदर डर तो है। केजरीवाल इस समय बहुत डरा हुआ है। उसके चेहरे पर आप देखेंगे तो जो कॉन्फिडेंस है, जो दिखता है, जो कमीनियत उसके चेहरे पे दिखता है, वो बिल्कुल अभी मासूम बनकर घूम रहा है। तो हर जगह वैसा लग रहा है कि भीख मांग रहा है कि हमें जिता दो, हमें जिता दो, किसी तरह जिता दो। तो इस तरह केजरीवाल के चेहरे पर डर है। डर क्यों है? केजरीवाल ने मतलब 10-12 साल से दिल्ली की सत्ता पर है, और केजरीवाल ने जो एफर्ट से लगाकर जो काम होता है 10 साल में, केजरीवाल ने एक भी काम नहीं किया है। मैं आपको समझाऊंगा आगे एग्जांपल देकर। और जो एफर्टलेस काम होते हैं, वो जिसमें उन्हें सिर्फ फ्री की रेबड़ीज बांटने होती हैं, वो सिर्फ केजरीवाल ने किया है। इसके अलावा एफर्ट वाला काम मैं क्या बोल रहा हूं कि उसने फ्री का बिजली देने का वादा किया है। तो उसने दिल्ली में कोई बिजली का प्लांट नहीं लगवाया है, ठीक है ना, सिर्फ उन्होंने फ्री कर दिया है। एक दिन में आया केजरीवाल ने, एक साइन में कर दिया फ्री। अब दिल्ली के फ्री करने के पीछे, अच्छा एक चीज मैं बता दे रहा हूं दिल्ली के लोगों को, फ्री में कुछ भी नहीं होता है। इंग्लिश में एक कहावत है, देयर इज नो फ्री लंच। ये बात जितनी जल्दी आप लोग समझ जाएंगे उतना अच्छा है, नहीं समझें तो फिर भुगतने के लिए भी तैयार रहिएगा। तो उसने बिजली फ्री किया 200 यूनिट तक, फिर पानी फ्री किया। उसके बाद अब ऑटो ड्राइवर्स को ये बोल रहा है कि हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो दे देंगे। 5 गारंटीज हैं वो उनको देगा। उसके बाद महिलाओं के लिए भी कर रहा है कि 1000 रुपया वो देगा। उसने बसेस में फ्री कर रखा है। दोस्तों ये सब हुआ एफर्टलेस काम। इसमें केजरीवाल को एफर्ट लगाने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, दिल्ली में जो पैसा आ रहा है, तो क्या केजरीवाल के पिताजी के घर से तो आ नहीं रहा है? जो इन सब चीजों पे खर्चा हो रहा है, वो दिल्ली वालों आप ही लोग के पैसा से आ रहा है। वो आप ही लोग के जेब से काट कर आप ही लोग को दे रहा है। आप लोग इस चीज को समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझते तो समझने का कोशिश कीजिए। केजरीवाल एफर्ट का काम देखिए। जैसे उसने कहा था 2015 से ही, आप उसकी पुरानी वीडियोस देख लीजिए। उसने कहा था कि हम यमुना को साफ करेंगे। आज तक यमुना की सफाई नहीं हुई है। उसने कहा था कि हम कूड़े के पहाड़ को दिल्ली से हटा देंगे। आज तक उसने कूड़े के पहाड़ को दिल्ली से नहीं हटाया है। उसने कहा था कि दिल्ली को हम लंदन बना देंगे। आज तक दिल्ली भी नहीं रही। अब तो पता नहीं क्या इसका स्थिति है। उसने कहा था कि हम सड़कों को मतलब कि अच्छा बना देंगे। क्या बनाया है वो भगवान ही मालिक है। पानी की व्यवस्था को उसने कहा था कि हाँ, हम इतना शुद्ध पानी देंगे दिल्ली के लोगों को कि आरओ वालों का बिजनेस चौपट हो जाएगा। जैसे ही समर्स आते हैं, आप दिल्ली के लोगों का देखिए हालत। टैंकर्स आते हैं तो लोग उनके पीछे भागते हैं, और एक टैंकर में कितने पाइप लगे होते हैं, ये सब फोटो और तस्वीर हम लोगों ने तस्वीरों में कई बार देखी है। केजरीवाल ने कहा था कि हम सीवर्स की सफाई कर देंगे। केजरीवाल ने जो भी काम एफर्ट लगाकर करना होता है, केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया है। तो इसका एक चीज तो साफ जाहिर होता है कि केजरीवाल अपने मेहनत से कर कुछ काम को अचीव किया हो, ये बिल्कुल नहीं है। बुजुर्गों की यात्रा वाली बात, ये भी एक फ्री की रेबड़ी है। केजरीवाल को ना मतलब कि उसके लिए भी सिर्फ पैसे देने होते हैं। तो अगर केजरीवाल के घर से पैसा लगता तो मुझे समझ में आता कि हाँ, केजरीवाल अपने पॉकेट से लगा के दे रहा है। केजरीवाल आप ही के पैसा से आपको दे रहा है। केजरीवाल जो भी सरकार की मतलब सरकार का पैसा होता है, वो लोगों के टैक्स पेयर से ही आता है, कहीं और से सरकार लाता नहीं है। तो आप ही का पैसा से आपको फ्री में सर्विसेज दे रहा है, तो आपको लगता है केजरीवाल इज डूइंग समथिंग फॉर यू, केजरीवाल आपके लिए कुछ कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
एफर्ट वाला काम जिस दिन केजरीवाल एक भी किया है, केजरीवाल ने बोला था कि हम 500 स्कूल बनवाएंगे। मैं तो कह रहा हूं 500 छोड़ो, 50 स्कूल का 1/10 है। अगर कोई लिस्ट, कोई आपिया अगर ये मेरा वीडियो देख रहा है तो मुझे गाली देने से पहले मुझे 50 स्कूल का लिस्ट हमको दे देना, फिर तुम हमको जो गाली देना चाहो दे सकते हो। तो यही सब चारे चीज, एफर्ट का काम केजरीवाल ने एक भी नहीं किया है। यमुना को लेकर उसने इतने बोले थे कि मैं खुद यमुना में डुबकी लगवाऊंगा, ये करूंगा, सब लोगों को यहाँ पर यमुना को बिल्कुल पवित्र बना दूंगा। यमुना की, मैं अभी कुछ दिन पहले दिल्ली गया था, यमुना के से ट्रेन जब गुजर रही थी तो मैं देखा वही दिल्ली का यमुना का जो पानी है, काला पानी बिल्कुल था। तो केजरीवाल 10 साल में ये भी नहीं कर पाया। तो केजरीवाल ने फिर 10 साल में किया क्या? हाँ, उसने मेहनत से अपने लिए शीश महल बनवाया, ये काम उसने किया। उसने मेहनत से शराब घोटाला किया है, उसके लिए उसने दिन रात बैठकर सब लोगों से बैठकें की हैं और मीटिंग पे मीटिंग किया है, और सारे जो शराब माफिया हैं उससे मिलकर उनके अनुकूल उसने जो पॉलिसी होता है उसको ड्राफ्ट करवाया है। इसमें केजरीवाल ने मेहनत की है। केजरीवाल, एक बार मैं देख रहा था कि केजरीवाल ने अपने कुछ विधायकों को सिंगापुर भेजा था, सो दैट वो लोग ये सीख सकें कि जो पानी होता है उनको कैसे रिसाइकिल करके फिर उसी पानी को फिर से पीने लायक बनाया जा सके। क्या केजरीवाल इसमें सफल रहा? क्या विधायक अपना एक भी रिपोर्ट दिखा पाए हैं कि हाँ हमने सिंगापुर में जाकर ये सीखा है, कैसे पानी को रिसाइकिल करते हैं वो सीखा है? कहीं देखा है आपने क्या? या केजरीवाल इसमें सफल हुआ है क्या? पानी को लेकर आज भी मैं देख रहा था कि स्वाति मालीवाल पोल खोल रही हैं केजरीवाल का, केजरीवाल की ही सांसद केजरीवाल का पोल खोल रही हैं। हर एक वो मोहल्ला जा रही हैं, चाहे वो सागरपुर हो, चाहे वो विकासपुरी हो, चाहे वो जनकपुरी हो, चाहे वो तिलक नगर हो, हर एक जगह गटर का पानी रोडों पर फैला है। नलों से जो है काला पानी लोग आ रहा है, रोड पर कूड़े का ढेर ऐसे ही बिखरा पड़ा है। तो केजरीवाल ने फिर किया क्या? केजरीवाल ने दोस्तों कुछ नहीं किया है। वो सिर्फ एक ऐसा चीज पर लोगों का ध्यान खींचता है जिसका कोई मेजरमेंट हो ही नहीं सकता है। वो एक शुरू से ये कह रहा है कि हमने शिक्षा सुधार दी, शिक्षा सुधार दी, शिक्षा सुधार दी। लोगों को ये इसमें लोग मेजर कर नहीं पाते हैं कि आखिर शिक्षा को मतलब कि दिख नहीं पाता है। अब जमुना जो विजिबल है उसको तो केजरीवाल ने ठीक है किया नहीं, तो वो जो विजिबल है उस पे केजरीवाल कुछ नहीं कहता है। जो इनविजिबल है, जिसको आप मेजर कर नहीं सकते हैं, उसको केजरीवाल बताता है कि हमने ये किया है। केजरीवाल शुरू में कहता था कि हमने भ्रष्टाचार 20% कम कर दिया है। पता नहीं केजरीवाल कैसे भ्रष्टाचार नापता था, अब तो उस पर बोलना भी छोड़ दिया है केजरीवाल ने। दोस्तों, केजरीवाल जब आंदोलन करता था तो आपने देखा होगा कि आरटीआई की एक पेज मतलब कि लहराता था कि देखो जी आरटीआई हमने की है, ये रिपोर्ट है। आज जब से केजरीवाल मुख्यमंत्री बना है, उसको किसी ने आरटीआई का कॉपी लगाकर लहराते हुए देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा है। अब वो फर्जी रिपोर्ट लहराता है कि जो देखो जी हमारा जो स्कूल का फोटो छपा है न्यूयॉर्क टाइम्स में। तो न्यूज़पेपर कोई ऑथेंटिकेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है ना? तो केजरीवाल जो केजरीवाल ये क्रेडिट लेता था कि हम राइट टू इंफॉर्मेशन हम लाए हैं, आरटीआई हम लाए हैं, केजरीवाल आज तक अब उसका यूज करना बंद कर दिया है। तो केजरीवाल अब सिर्फ अपनी जो सचिवालय, दिल्ली की सचिवालय है, वहां जाता है किस लिए? सिर्फ मोदी की बुराई करने के लिए, भाजपा की बुराई करने के लिए। उसने प्रोडक्टिव भाषण आज तक दिल्ली सचिवालय में एक भी नहीं दिया है। जिससे वो क्या कर रहा है, उसकी सरकार की योजना क्या है, वो नहीं दे पाया है। करता क्या है? वो भाषण देता है कि चौथी कहानी बताता हूं, चौथी पास राजा की कहानी बताता हूं, अदानी जो है मोदी का सिर्फ एक मैनेजर है, सारा चीज मोदी कर रहा है। एक्चुअली में मैं सोचता हूं ना कि केजरीवाल जब भी कभी कुछ बोलता है ना तो वो नाम लेता है दूसरे का, लेकिन वो एक्चुअली में वो अपने बारे में बोल रहा होता है।
मैं ऐसा केजरीवाल का एक अनुभव किया हूं। वो कहता है कि मोदी जी तुम ऐसे हो, तुम वो हो, तुम वो हो। तो एक्चुअली केजरीवाल खुद के बारे में बोल रहा होता है। और जब वो कहता है कि हम केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, तो वो दूसरे के बारे में बोल रहा होता है। तो दोस्तों, ये थी मतलब कि मिली जुली कहानी दिल्ली की, जिस पर दिल्ली का चुनाव होने जाने वाला है। दिल्ली में केजरीवाल अपना पास्ट में क्या किया है ये बताने में बिल्कुल फेल रहा है। वो सिर्फ फ्री की रेवड़ी, और तो और वो फ्री की रेवड़ियों पर चर्चा कर रहा है। बेशर्मी की इंतहा देखिए दोस्तों, रेवड़ी पे चर्चा कर रहा है। मोदी जी ने किया था चाय पे चर्चा, तो ये रेवड़ी पे चर्चा कर रहा है और बड़े बेशर्मी से जस्टिफाई भी करता है। टीवी चैनल पर आकर इंटरव्यू देता है कि मोदी जी बोले थे 75 साल में वो रिटायरमेंट ले लेंगे, संन्यास ले लेंगे नहीं लेंगे, मोदी जी ने रूल बना रखा था। तो दूसरे ने जो रूल नहीं बनाया था उसको ये रूल मानने को तैयार है। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का संविधान बनाया था कि इसमें जो आम आदमी पार्टी का जो प्रेसिडेंट रहेगा वो 3 साल बाद चेंज होगा। और जब से आम आदमी पार्टी बना है, केजरीवाल ही सांप की तरह आम आदमी पार्टी पर बैठा हुआ है। केजरीवाल ने अपने मुंह से कहा था कि कोई भी सांसद फ्लैट नहीं लेगा, गाड़ी नहीं लेगा, बंगला नहीं लेगा। अब केजरीवाल कहता है कि नहीं लेंगे तो काम कैसे करेंगे। तो केजरीवाल की कितने रूप मतलब लोगों को दिखाना मैं चाहता हूं, लेकिन लोग उनके भ्रम जाल में, केजरीवाल एक भ्रम जाल फैलाया है। उस भ्रम जाल में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को उस भ्रम जाल से निकालने में इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों सफल रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और दोस्तों देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का लोकसभा में अलायंस था। लोकसभा चुनाव में दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे कि आप इसको जिताइए, ये बोलते थे कि आप कांग्रेस को जिताइए, कांग्रेस वाले बोलते थे कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जिताइए। अभी विधानसभा के चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच अलायंस नहीं हुआ है। तो अब सोचिए कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल की शिकायत करेगा, बुराई करेगा, उसकी नीतियों की खामियां निकालेगा। अब केजरीवाल कांग्रेस के बारे में बताएगा, और ये दोनों पार्टी उस पार्टी की बुराई करेंगे जो दिल्ली में 30 साल से है ही नहीं। मतलब कि अजीब तमाशा है दिल्ली में। अब सोचिए, जो इस कन्हैया कुमार के लिए अरविंद केजरीवाल प्रचार करने जाता था कि कन्हैया कुमार को आप वोट दीजिए, अब वो कन्हैया कुमार आकर दिल्ली में यह कहेगा कि केजरीवाल के लिए वोट मत दो। तो दोस्तों, इस तरह अजीबो गरीबो स्थिति आ गई है इन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, और इनके बीच में दिल्ली का चुनाव होना है। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए, देखिए और आगे क्या क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।